So all living organisms are made up of cells. Almost all cells are microscopic. Some cells are macroscopic also. मतलब कुछ cells ऐसी भी हैं जिनको हम बिना माइक्रोस्कोप के भी देख सकते हैं, जो साइज में बहुत बड़ी हैं. The shape and size of cells are related to the specific function they perform. Some cells change shapes also, like amoeba. It has the capacity to change shape and it has only one cell. In some cases, the cell shape could be more or less fixed and peculiar for a particular type of cell. For example, nerve cells have a typical shape. So plants and animals both are made up of cells. तो क्या हमारी बॉडी के अंदर भी सेल्स हैं? Yes. बट हमने तो सुना है हमारी बॉडी में बहुत सारे ऑर्गन्स होते हैं और बहुत सारे सिस्टम्स होते हैं. क्या सिस्टम्स के अंदर बहुत सारे ऑर्गन्स हैं? फॉर एग्जाम्पल, if we talk about digestive system, so there are many organs in one system. In digestive system, there is esophagus, there is stomach, gallbladder, small intestine, large intestine. If we talk about respiratory system, it has nostril, trachea, lungs, bronchus. तो एक सिस्टम में जो ऑर्गन है बहुत सारे, तो हर ऑर्गन के अंदर क्या बहुत सारे टिश्यूज होंगे? तो बहुत सारे टिश्यूज से मिलके बनते हैं ऑर्गन्स. और जो टिश्यू की यूनिट है वो क्या है? दैट इज सेल. यानी सिस्टम भी सेल्स से ही मिलके बना है. यानी सेल्स से टिश्यूज बनते हैं, टिश्यूज से ऑर्गन्स, ऑर्गन्स मिलके कोई भी पर्टिकुलर सिस्टम बनाते हैं. और हमारी पूरी बॉडी बहुत सारे ऑर्गन्स और सिस्टम से मिलके बनती है. दैट्स व्हाई सेल इज कॉल्ड एज द फंक्शनल यूनिट ऑफ द बॉडी एंड सेल्स आर द स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ द बॉडी एज वेल. अब हमारी बॉडी में तो बहुत सारी सेल्स हैं, बहुत सारे ऑर्गन्स हैं. तो कुछ सेल्स का डिफरेंट वर्क है और कुछ सेल्स का बहुत डिफरेंट वर्क. तो यानी हर सेल का डिफरेंट वर्क भी हो सकता है. जैसे डाइजेस्टिव सिस्टम में जो सेल्स है उनका काम है डाइजेशन करना, लेकिन जो रेस्पिरेटरी सिस्टम में सेल्स हैं उनका काम है रेस्पिरेशन करना. यानी पर्टिकुलर सिस्टम्स की सेल्स का फंक्शन वेरी कर सकता है. जो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स हैं उनमें सिर्फ एक सेल होती है और उसी सेल के थ्रू सारे काम होते हैं. सारे फंक्शंस की रिस्पॉन्सिबिलिटी सिर्फ एक सेल के ऊपर होती है. डाइजेशन भी, रेस्पिरेशन भी, एक्सक्रीशन भी, मूवमेंट भी. सो अमोइबा इज कैपेबल ऑफ इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस. और ऐसे बहुत सारे यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स हैं जो सिंगल सेल ऑर्गेनिजम्स हैं और उनकी सिर्फ ये एक सेल उनके सारे फंक्शंस के लिए रिस्पॉन्सिबल है. लाइक यूग्लिना. तो सबसे पहले सेल्स को देखा गया माइक्रोस्कोप के थ्रू. और माइक्रोस्कोप सबसे पहले कब आया और किसने माइक्रोस्कोप का इन्वेंशन किया? इन 1595 जेनसेंस इन्वेंटेड माइक्रोस्कोप. वर्ल्ड का फर्स्ट माइक्रोस्कोप जेनसेन साइंटिस्ट ने इन्वेंट किया. इन 1665 रॉबर्ट हुक सॉ the cork cell with microscope. So in unicellular organism, one cell does all the functions. But in multicellular organisms such as human beings, there is a division of labor among the cells. This means that different parts of the human body perform different functions. The human body has a heart to pump blood, a stomach to digest food, a nervous system to do all the activities. Similarly, division of labor is also seen with a single cell. Single cell करती तो सारे functions हैं, बट सेल के अंदर भी कुछ ऑर्गेनेलीज होते हैं. यानी सेल के अंदर भी कुछ ऐसे कंपोनेंट्स होते हैं या स्पेसिफिक ऐसे पार्ट्स होते हैं सेल के जो पर्टिकुलर वर्क करते हैं. जैसे सेल का कुछ पार्ट मूवमेंट के काम करेगा,
उसी सेल का कुछ पार्ट एक्सक्रीशन का काम करेगा. So each kind of cell organelle performs a special function, such as making new material in the cell, clearing up the waste material, means excretion, and so on. A cell is able to live and perform all its functions because of these organelles. These organelles together constitute the basic unit called the cell. All cells are found to have the same organelles, no matter what their function is or what organism they are found in. यानी एनिमल्स में भी सेल्स होती हैं, ह्यूमन में भी सेल है, मंकी में भी सेल है, रैबिट में भी सेल्स है. सभी एनिमल्स के और ह्यूमन बींग्स के जो ऑर्गन्स है वो सेल्स से ही मिलके बने हैं और उन सभी सेल्स में सेम ऑर्गेनेलीज है. So the cell has special components called organelles. और इन्हीं सारे कॉमन फीचर्स की वजह से एक सेल दूसरी सेल से इंटरैक्ट कर पाती है. All activities inside the cell and interactions of the cell with its environment are possible due to these similar features.